हेलो दोस्तों, बिकम अ डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो 30% मैनेजमेंट कोटा जो कि एमबीबीएस में लगने वाले हैं। इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। मेनली प्रॉब्लम किसको होगी? एमबीबीएस वालों को तो होगी जिनको एमबीबीएस मिलना था, लेकिन इसके साथ साथ बीएएमएस और बीएचएमएस की कट ऑफ भी बहुत हाई चली जाएगी। वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बहुत ज़्यादा डेटा स्टडी करने के बाद इतना समझ में आया कि जो 30% मैनेजमेंट कोटा में जो सीट जा रही है, एनआरआई 50% तो सेफ है, 15% ये तो हर कोई बता दिया, लेकिन बीएमएस और बी एमबीबीएस के उन बच्चों को कितना इफेक्ट पड़ेगा ये कोई नहीं बता रहा। 4 टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं। पहला यही 30% जो एमबीबीएस में मैनेजमेंट कोटा ला देंगे ये। सेकंड पॉइंट ये एमबीबीएस की कट ऑफ हाई चली जाएगी इस पे। थर्ड पॉइंट ये बीएएमएस जो बच्चे करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट अच्छे कॉलेज से, उनके कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको पड़ेगी? जो लो मार्क्स वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, लो मार्क्स वाले हैं, जिनको कट ऑफ के बाद ही लगभग 220 नंबर, 230 नंबर, 250 नंबर या फिर 200 नंबर SC ST OBC वाले हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। 30% जो मैनेजमेंट कोटा की बात हो रही है ये क्या है? देखो, इसकी नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ड्राफ्ट अभी तक बन चुका है कि 30% जो मैनेजमेंट कोटे की सीट है ये लाने वाले हैं। किसमें? 85% में से ही 35% काट देंगे, 55% बचेगा। तो प्रॉब्लम किसको होने वाली है? प्रॉब्लम उन बच्चों को होने वाले हैं जैसे लास्ट ईयर 435 नंबर गया था लास्ट कट ऑफ, जो कि CLC मतलब कि स्टे वैकेंसी राउंड तक गया था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं। इस बार अगर पिछले साल के मार्क्स के हिसाब से बात करो तो 450 भी नंबर आपके हैं तो भी आपको इस साल कॉलेज नहीं मिलने वाला, वो तो नॉर्मल सी बात है। इस बार 500 नंबर भी अगर आपके हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि आपको खुद आइडिया नहीं है कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला के रखे हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज तो फिक्स है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन जो कि प्राइवेट में मेधावी या फिर जन कल्याण योजना या पोस्ट मैट्रिक कोई भी स्कॉलरशिप के बेस पर पढ़ना चाह रहे थे तो उनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। लो मार्क्स वाले बच्चे हैं तो उनको वो कट ऑफ सीट मिलेगी ही नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप वाले बच्चे पहले ही ले लेंगे। तो बची हुई जो नीचे की 30% सीट होगी वो मैनेजमेंट कोटा से भरी जाएगी। मैनेजमेंट कोटा का मतलब यही है कि आपको जो ऑफिशियल फीस है वही भरनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ हो सकता है कुछ टेबल के नीचे से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टेबल के नीचे से वाली बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, जो कि ग्राउंड रियलिटी आपको खुद पता चलेगी। और सेकेंड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एमबीबीएस का कट ऑफ जो जा रहा है वो हाई चली जाएगी। क्यों हाई चली जाएगी? क्योंकि बच्चे लेंगे ही नहीं एडमिशन मैनेजमेंट वाले, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि एप्लीकेबल, जिनके पास जो स्कॉलरशिप के बेस पे ही एडमिशन लेने वाले थे। तो बहुत सारे बच्चों के घर पे इतने पैसे नहीं हैं कि वो 70 लाख 80 लाख रुपए 5 साल में भरें या फिर भरने के लायक हों। मैं उनके लिए ज़रूर ये चीज़ बोलूँगा कि बिल्कुल भी ये डिसीजन मत लेना। अगर आपकी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कोशिश करना कि आप घर की छत बेचकर पढ़ाई करें, क्योंकि फिर इतना कमबैक करना मुश्किल होता है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन हैं मेडिकल फील्ड में, आपके बैकग्राउंड में मेडिकल फील्ड नहीं है, ना ही आपके फैमिली मेम्बर हैं, तो आप कोशिश करना कि एक और ड्रॉप लेके अच्छी पढ़ाई करके, क्योंकि प्राइवेट से लोन लेकर एमबीबीएस करना वो भी 70 से 80 लाख, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बाकी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, मतलब गाइडलाइन नहीं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर एनआरआई या फिर मैनेजमेंट से आपको एडमिशन लेना है या फिर किसी भी काउंसलिंग में आपको डाउट हो रहा है, आपके मार्क्स उस बाउंड्री पे अब हैं कि आपको स्कॉलरशिप वाली सीट चाहिए, तो आप प्लीज़ मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन कर दिया, उसमें जाके इन्फॉर्मेशन अपने फिल कर दीजिए। हमारी तरफ से या मैं खुद आपको कॉल करके बताऊंगा कि क्या कैसे करना है। अगर हमसे काउंसलिंग करानी होगी तो वो भी आप चीज़ें बता देना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूँ, जो कि बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं BAMS को लेकर कि इसका कट ऑफ को क्या होगा। देखो, बहुत सारे बच्चे वो हैं, मैं जानता हूँ, मेरे को आधे से ज़्यादा वो बच्चे देख रहे हैं जिनकी कट ऑफ ऐसी है कि MBBS प्राइवेट नहीं मिल पा रहा, तो वो सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट BAMS कर लें और गवर्नमेंट BAMS करके वो नेक्स्ट ईयर MBBS निकाल लें और फिर बॉन्ड फिल कर दें। तो उन बच्चे जो जो बच्चे ऐसे हैं कि वो पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या फिर गवर्नमेंट BAMS करने की सोच रहे हैं, तो वो जरूर लाइक कर देना और बता देना कि हाँ भैया हम ऐसे थे, हम ऐसे वाली कैटेगरी से हैं। तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि आपका गवर्नमेंट जो सीट है वो अब कौन बच्चे ले लेंगे? वो बच्चे जो कि मैनेजमेंट की 30% फीस नहीं भर पाएंगे, तो वो बच्चे आपकी गवर्नमेंट सीट अब ले लेंगे, BAMS में आ जाएंगे। वो फ्रस्ट्रेटेड बच्चे जो 3 से 4 साल तैयारी कर रहे हैं और नीट उनके साथ दोगलाईपंती कर रहा है, तो वो बच्चे अब आपके BAMS में एडमिशन लेंगे गवर्नमेंट वाले।
क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा था 470 480 नंबर वाले जो बच्चे थे वो स्कॉलरशिप बेस्ड पे एडमिशन लेने वाले थे, फुल प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब उनको डाउट होने लगा है कि उनको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाता है 30% मैनेजमेंट वाला, जो कि लगभग 90% दिख रहा है कि हाँ हो जाएगा, और मुझे मेरे सीनियर्स ने बता भी रखा है कि हाँ ये 1-2 दिन में इसका रूल आने वाला है, ये चीज़ पास हो जाएगी। तो वो बच्चे जाके अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट बीएमएस की सीट ले लेंगे। तो जो लोग अभी गवर्नमेंट बीएमएस का प्लान कर रहे थे, अब उनको प्राइवेट बीएमएस में आना पड़ेगा। प्राइवेट बीएमएस में जो बच्चे आएंगे तो वो प्राइवेट बीएमएस की सीट भरने लगेंगे। तो जो लो कट ऑफ वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा? तो यही चीज़ है, चौथी पॉइंट, लो कट ऑफ वाले बीएमएस कॉलेज के बच्चों जो बीएमएस या बीएचएमएस करने वाले हैं उनका क्या होगा। अब देखो भाई, थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ जाएगा। अभी तक कि हर कोई, मैं खुद आपको ये बताते आ रहा था कि अगर आपके 220 नंबर है, 240 नंबर है, तो आपको ईजिली किसी न किसी कॉलेज में सीट मिल जाएगी। लेकिन अब ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग की प्रोसेस भी इतनी टफ होती है बीएएमएस की, आयुष काउंसलिंग की, आपको इतनी इजीली अब सीट नहीं मिलने वाली अगर ये रूल इंप्लीमेंट हो जाता है कि 30% मैनेजमेंट। क्योंकि 30% मैनेजमेंट वाले वो बच्चे अब आकर कहाँ पे बीएमएस गवर्नमेंट में लेंगे। बीएमएस गवर्नमेंट वाले जो बच्चे प्लान कर रहे थे उनको मजबूरी में प्राइवेट बीएमएस लेना पड़ेगा या बीएचएमएस लेना पड़ेगा। अब तो वो बच्चे अब वो सीट भर देंगे। तो अब वहाँ की जो सीट पहले बची थी, मैं समझ पा रहे हो तुम लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि अब होने वाली है प्रॉब्लम किसके लिए, हर किसी के लिए। जिनने जो प्लान किया उन्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी, उनसे एक स्टेप नीचे सोचना पड़ेगा अगर ये 30% वाला रूल आ जाता है। और भी किसी को अगर कुछ स्पेशल डाउट है तो वो कमेंट करके बता देना, बाकी मैंने लिंक पिन कर ही दिया है, उस पर जाके पिन कर देना। आते हैं अपन नेक्स्ट किसी स्पेशल टॉपिक पे।